Welcome to accounts classes. Today I will discuss with you items written on the credit side of the trading account. Let's start. Items written on the credit side of the trading account, जिसमें कि पहले हम लोग पिछली वीडियो में जो है डेबिट साइड का आइटम सब डिस्कस किए थे। टुडे हम लोग आज क्रेडिट साइड वाला देखेंगे। तो इसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट आइटम्स जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो जिसमें कि क्रेडिट साइड वाले में फर्स्ट है सेल एंड सेल्स रिटर्न्स। बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स will be included in sales. सेल्स में कैश एंड क्रेडिट सेल्स दोनों शामिल किया जाएगा। द सेल्स अकाउंट will be a credit balance where is the sales return account or return inwards account will be a balance. Means sales account क्रेडिट बैलेंस दिखाता है, जबकि सेल्स रिटर्न अकाउंट, जिसको कि हम लोग रिटर्न इनवर्ड्स भी बोलते हैं, ये अकाउंट विल बी अ बैलेंस। रिटर्न इनवर्ड्स अकाउंट विल बी अ डेबिट बैलेंस। मीन्स सेल्स रिटर्न अकाउंट, या जिसको हम लोग सेल्स इनवर्ड्स भी बोलते हैं, वह डेबिट बैलेंस होगा। सेल्स रिटर्न विल बी डिडक्टेड आउट ऑफ सेल्स ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पक्ष पर सेल्स में से डिडक्टेड किया जाएगा, यानी काटा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक, और जिसको हम लोग इन्वेंट्री भी बोलते हैं। इसके बारे में देखते हैं। द गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर इज नोन एज क्लोजिंग स्टॉक। वर्ष के अंत में माल बिना बिका हुआ रह गया, जिसे कि हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। इट इंक्लूड्स द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। यह क्लोजिंग स्टॉक के फिनिश गुड्स को, रॉ मटेरियल्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड्स को जो है इंक्लूड्स करता है, शामिल करता है। नेक्स्ट देखते हैं। इसी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा है। नॉर्मली द क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। आमतौर पर क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया जाता है। दिस इज बिकॉज इट्स वैल्यूएशन इज मेड आफ्टर द अकाउंट्स हैव बीन क्लोज्ड। यह इसलिए क्योंकि इसका मूल्यांकन अकाउंट्स बंद होने के बाद किया जाता है। इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन द बुक्स बाय मीन ऑफ द फॉलोइंग एंट्री। इसे निम्नलिखित एंट्री के माध्यम से जो है बुक्स में शामिल किया गया है। जैसे कि एंट्री जो है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक को जो है ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो यही एंट्री है जिसके बारे में भी हम लोग बात किए थे।
closing stock account debit to trading account. When the above entry is passed, the closing stock account is open. जब ये एंट्री पास किया जाता है तब क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट जो है वह खोला जाता है. On the other hand, it will be posted to the credit side of the trading account. Will be shown on the asset side of the balance sheet in order to complete the double entry. दूसरी ओर it will be posted to the credit side of the trading account. या ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पक्ष पर जो है पोस्टेड किया जाता है. एंड ऑन द अदर हैंड दूसरी ओर विल बी शो ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के एसेट पक्ष पर शो किया जाएगा इन ऑर्डर टू कंप्लीट द डबल एंट्री. डबल एंट्री को पूरा करने के लिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो है शो किया जाएगा. ओके, तो आज के लिए इतना ही था कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में क्या दिखाया जाता है. तो क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स एंड सेल्स रिटर्न अकाउंट. ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा. ओके, बाय.